चलो आज हम देखेंगे क्या चीज कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि ये क्लास नाइन्थ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, एक पॉलिनोमियल दिया होगा और दूसरा एक और पॉलिनोमियल दिया होगा। इस पॉलिनोमियल से इसको क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या, देखो डिवाइड तो करना है बट कौन से थ्योरम का यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम का। तो रिमाइंडर थ्योरम का बहुत आसान यूज है, देखो ध्यान से। जो यहाँ gx वाला पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है उसको आपको क्या करना है, 0 के बराबर रख देना है, 0 के बराबर। और यहां से x की एक वैल्यू निकाल लेना है, इसको उधर भेजोगे तो कैसी वैल्यू आ जाएगी, प्लस की, x बराबर प्लस का 1। अब जो x बराबर जो प्लस का 1 आया है इसको उठा के इस पॉलिनोमियल में रखो यहां पर और बराबर रख देना है इसके 0। तो ये x की पावर 3 है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ 1 की पावर 3 माइनस का 6, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 9 और यहाँ पर 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है और ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस 9 1 जा 9 और 3 का 3 है, सेम टू सेम। ठीक बात है। अब ऐड कर लेते हैं, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 9 और 1 10 और 3 13 माइनस का 6, 0 कर बराबर नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दो, इसकी जगह पर क्या लगाया था हमने, x की जगह पर 1 लगाया था, बराबर यहाँ बराबर, तो कितना बचा 7 बचा। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि यही रिमाइंडर है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, आगे समझ में। तो क्या करना है हमें, रिमाइंडर थ्योरम में जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रखना है और वहां से एक x की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू उठाने के बाद हमें x की जगह पर रख देना है, जो भी आंसर बचेगा वही आंसर है। ठीक है, ओके। चलो वैसा ही क्वेश्चन है सेम है, बट यहां पर थोड़ी gx की जो वैल्यू है वो थोड़ी डिफरेंट दी हुई है, थोड़ी अलग है। वहां सिंपल थी, यहां थोड़ी बदली हुई है। और जो है यहां पर क्वेश्चन सेम है लगभग में। हमें करना वही है काम कि इसको हमें किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर। अब ये 1 जब उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, देखो इससे पहले माइनस तो है नहीं, तो इससे पहले क्या होगा प्लस, जब उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 1। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये x इज इक्वल टू, अब ये 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2 और 3 जो है वो कहां जाएगा इसके डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या मिली 2/3, x की वैल्यू मिली 2/3। अब ये वैल्यू हमें उठाना है और इस सवाल में x की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर देना है। अब जब हम यहां पर x की जगह वैल्यू ये पुट करेंगे तो जहां जहां सवाल में x है वहां पर ये 2/3 पुट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया, x की जगह 2/3 की पावर 3 है, माइनस का 6 है की पावर 2/3 की पावर 2 है, प्लस में 2 इंटू में 2/3 होगा और माइनस में 4 अलग है। ठीक, कोई दिक्कत। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया और 3 की पावर 3 27 हो गया, माइनस 6 हो गया। यहां पर पहले इसका स्क्वायर कर लो, तो 2 की पावर 3 होगा कितना 4 और 3 की पावर 2 9। कोई दिक्कत है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 2 जा 4 अपॉन में 3 और माइनस का 4 होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर ये बहुत सारे नंबर हैं, इनका हमें एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहां हो गया 8/27, चाहो तो तुम इसे कट भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो तब थोड़ा और आसान हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये हो गया 6 चौक 24 अपॉन 9 या 9 और ये हो गया 4/3, या फिर इसकी जरा देर के लिए इधर गुणा कर लो तो ये 4 3 12। अब 12 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा माइनस का 8/3। या अगर ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा है तो आप एक काम करो, इसको 4/3 रहने दो और इसको 4/1 कर लो। कुछ नहीं है तो क्या होगा अपॉन में, भाई 1 तो होगा ही। ये देखो 4/3 वैसे ही लिखा है और ये वाला माइनस का 4 हो गया, तो जो 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 1 रहेगा। अब हमें इन सब का बेटा क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 27। एलसीएम लेने का तरीका है, बड़ी वाली संख्या पकड़ो और उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। अब ये बड़ी वाली संख्या है तो 9 के पहाड़े में भी 27 आता है, 3 के पहाड़े में भी 27 आता है, 1 में तो सब ही है, तो यही इसका एलसीएम है। अब इस 27 से इसको भाग करोगे तो 27 एकम 27, तो 8 में किससे गुणा होगी बेटा
1 से गुणा होगी। अब 9 से भाग करो इसको, 9 3 27, तो 24 में किससे गुणा हो जाएगी? 3 से। फिर ये 3 से इससे गुणा करोगे तो 9 आएगा, तो 4 में किससे गुणा हो जाएगी? 9 से। और 1 से डिवाइड करोगे तो 27 ही आएगा, यानी कि 4 में पूरे पूरे किससे गुणा होगी? 27 से। अब क्या होगा आगे, चलो थोड़ा इधर के लिए सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। तो ये हो गया 8 माइनस इसकी गुणा करो 72, 24 3 72, और इसकी गुणा करो 9 चौक 36 प्लस के 36, और इधर आ गया माइनस का 27 108, और अपॉन में आ रहा है इसमें 27। अब जल्दी से हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए प्लस वाले ये वाले नंबर ऐड करो पहले। तो ये हो जाएगा कितना? 44 हो गया प्लस का, और माइनस का बन गया है ये। जब जो ऐड करोगे तो ये 180 180 बन चुका है पूरा 180 बटे में कितना है? 27। अब इसको माइनस कर लो, इसमें से माइनस करो पहले, 140 में से 4 और माइनस होंगे, तो माइनस का 136 बटे 27। अगर ये कट सके तो काट दो, नहीं कटे तो यही हमारा आंसर है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? एक बार झटपट फिर से समझो। gx की जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको 0 के बराबर रखना है, वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो वैल्यू x की आती है वो px मतलब x की जगह पर px वाली इक्वेशन में हमें रख देना है और उसको सॉल्व करना है। जहां पर क्यूब हो वहां क्यूब करना है, जहां स्क्वायर हो वहां स्क्वायर करना है, और जहां एलसीएम की जरूरत है वहां एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक आंसर तुम्हारा आ जाएगा। डन? हाँ देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी करे थे, जैसे अभी करे पैसे क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, पेपर में आपको लिख के आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा तुम्हें क्या करना है, सो दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। मींस ये वाला जो नंबर है वो इसका एक फैक्टर है। मींस जब आप इसके फैक्टराइजेशन करोगे, हिंदी में बोले तो गुणनखंड करोगे, तो आपको ये एक आंसर में आएगा। सही है? तो आपको अब तुम देखो, एक तो रास्ता ये है कि ये चलो छोटा सा है, तुम इसके फैक्टराइजेशन करके ये बना सकते हो। देखो 2-3 रास्ते होते हैं इसके, मैं आपको बता सकता हूँ। या तो आप इसको डिवाइड कर लो, बट डिवाइड वाला यहाँ पर रूल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा ही करना पड़ेगा। बट अगर वैसे पता करना हो तो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए, कितना आ जाए? 0, तब भी ये इसका एक फैक्टर होता है, जो है x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट। अब देखो हमें क्या करना है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप लोग कर लेना। सिंपल वाला ही कर दे रहा हूं। चलो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, वही बात है सिंपल वाली, वही बात क्या है कि x - 2 को बराबर रख देना है किसके? 0 के। तो ये फिर से जब इस तरफ जाएगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस का 2 बन गया। अब हमें इसको px की जगह पर उठा के रख देना है। px की जगह पर 2 रखोगे, इधर क्या हुआ है, यहाँ 2 की पावर 3 माइनस का 8। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8, और माइनस का 8 कैंसिल होगा तो क्या आंसर आएगा? 0। तो ये आ गया 0। तो कभी भी जो भी यहाँ पर हमें दूसरा वाला दिया जाएगा पॉलिनोमियल छोटा वाला, उसको हमें क्या करना है, 0 बराबर रखना है। वहां जो वैल्यू मिलती है x की वो हमें पुट कर देना है उस पॉलिनोमियल में। अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, 0 आ जाए, तो समझ लेना कि ये इसका एक फैक्टर है। तो जो है हमें यहां लिख देना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। डन? तो इसी तरह से आप करना है, बस ये वाला है, ये 2 की वैल्यू निकालो x की, और x की वैल्यू उठा के यहां रखो, और पक्का रिमाइंडर 0 ही आएगा। डन?